वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग 12 कॉमर्स के अकाउंट्स में कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस पे स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखिए, आप लोग जब हम लोग के गांधी स्कूल का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो यूट्यूब चैनल में आपको पहले से ही बहुत सारे टॉपिक्स पे वहाँ पर डिलीवर्ड किया जा चुका है, बहुत सारा टॉपिक बताया जा चुका है। आज हम लोग जो सेकेंड पार्ट का अकाउंटेंसी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आज उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसा कि नाम से आपको पता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज a stat analysis which indicate the relations or indicates the position of finance in an business organization। किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की क्या पोजीशन हो रही है, वो पोजीशन कैसी है, इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। अब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, व्हाट इज द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देयर आर वेरियस टूल्स of financial statement analysis, but we have to study in our syllabus as the tool's name is comparative statement analysis, common size statement analysis, cash flow statement oblique cash flow analysis, and ratio analysis oblique accounting ratio। ये हम लोग के सिलेबस में जो देयर आर 4 टूल्स दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय मी इन एज पर आवर सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस? द कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस refers the study of components of balance sheet। What is the study? A study of components of balance sheets and a statement of profit and loss over a period of 2 or more years, both in absolute and percentage form। What is the comparative statement analysis? Comparative statement analysis ये बताता है, ये दिखाता है कि जो बैलेंस शीट में जो वेरियस कंपोनेंट्स है, बहुत सारे जो तत्व हैं जो बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 या 2 से अधिक ईयर का हम क्या करते हैं, अब्सोल्यूट क्या चेंजेज हो रहा है, वो अब्सोल्यूट में चेंजेज या फिर परसेंटेज में चेंजेज, ये हम लोग फाइनेंशियल ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है हम लोग को 2 टाइप्स का बनाना होगा, 2 तरह का बनेगा। एक जो है वो बनेगा बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो ये दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो है हम लोग मीनिंग ऑफ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्या ये करता है, किस चीज से को रिलेट करता है, किस चीज को दर्शाता है, ये देखेंगे। और सेकेंड जो है हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सपोज दैट वी आर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो व्हाट विल द इंपॉर्टेंस फॉर द बिजनेस और ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हियर we know that the importance, the first importance, it helps to comparisons of financial performance of an business enterprises। What is? It helps the business financial performance। The financial performance of a business is comparisons by these systems or by these tools। The tools is comparative statement। The comparative statement first important, the comparisons of financial performance second, and there are various importance, but we know 2 or 3 importance here। First, second, it highlights the trend of changes in figures relating to the performance
and efficiency as well as financial positions of an organization. What is indicated by the comparative statement? When we study about the comparative statement, then we find that the trend highlight the trend positions. What is the highlight? The trend of changes. What will be changes here? The trend of changes in relating to the performance and efficiency as well as positions of an organization. Here the second condition indicates the important about this. Next, what will the importance about it? I know since we are taking the importance of an business organization, then it helps comparative statement. Comparative statement helps the firm performance and average performance of the recorded figures. What is the recorded figures? Whatever we recorded in the balance sheet and profit and loss accounts, we just put here and record it and so then put it and comprise as well as performance and efficiency, everything is put here.